नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने भाग 1 जिसमें राज्य एवं संघ की चर्चा की गई है और भाग 2 जिसमें नागरिकता किन किन आधारों पर प्राप्त की जा सकती है और किन किन आधारों से छीनी जा सकती है उसकी चर्चा हुई थी, और भाग 3 जिसमें हमारे मूल अधिकारों की चर्चा हम लोगों ने की थी, जिसमें संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा, उसके माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, संरक्षक है। और अब अगला भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, जो भारत में के संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आज हम देखते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिसे शॉर्ट में DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें निर्देश देना है किसे, राज्य को क्या बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए निर्देश दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि वह अपनी पॉलिसी बनाएं, लेकिन यह न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। इसके भारत के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा यहाँ वही है जो आर्टिकल 12 में है कि कोई भी इंडिपेंडेंट संस्था या संगठन जो अपनी पॉलिसी खुद बनाते हैं और इन्फोर्स करते हैं, उसी संदर्भ में राज्य की परिभाषा यहाँ नीति निर्देशक तत्वों में की गई है कि कोई भी स्टेट मतलब वो 28 राज्य, सिर्फ 28 राज्य नहीं, 28 राज्य तो काउंट होंगे ही, प्लस ऐसी समस्त संस्थाएं जो अपनी नीतियां बनाती हैं, जो अपनी नीति के अनुसार कार्य करती हैं, जिन्हें अपने एक्ट बनाने का अधिकार है, जिन्हें अपने कानून बनाने का अधिकार है, वो सभी के लिए ये स्टेट और राज्य शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। यही परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में भी बताई है और यही नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में भी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। आर्टिकल 37 में यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP न्यायालय में प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। प्रवर्तनीय या वाद योग्य नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब लागू नहीं करा सकती है न्यायालय। अगर कोई नीति निर्देशक तत्व या कोई भी पॉलिसी अगर कोई राज्य बनाती है तो वह कब तक लागू रखेगी, कब बंद कर देगी। यदि वह बंद कर देती है तो कोई भी नागरिक इसके राज्य के पॉलिसी के अगेंस्ट न्यायालय में इसको इन्फोर्स नहीं करा सकता। प्रवर्तनीय का साधारण भाषा में लागू नहीं कराया जा सकता या इन्फोर्सेबल नहीं है, इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, और वाद योग्य भी नहीं है। इसमें न्यायालय चर्चा भी नहीं करेगी। न्यायालय इसमें चर्चा नहीं करेगी मतलब यह वाद योग्य भी नहीं है। तो यही आर्टिकल 37 बताता है कि नीति निर्देशक तत्व ना तो न्यायालय में द्वारा प्रवर्तनीय है और ना ही वह वाद योग्य हैं।
आर्टिकल 38 बताता है कि लोक कल्याण के लिए जो भी नीतियां हैं वह नीति निदेशक तत्व में रखी जाएंगी। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जनता का कल्याण करने योग्य पॉलिसियां हैं वह नीति निदेशक तत्वों में रखी जाएंगी। सामाजिक एवं आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो लोक कल्याणकारी पॉलिसी है वो नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आती हैं। आर्टिकल 39 में मेल और फीमेल दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है। समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधन, समान कार्य के लिए समान वेतन और संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन बताया गया है। इस प्रकार आज हम लोगों ने आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40 कवर किया। अगले वीडियो में नीति निदेशक तत्वों के अगले आर्टिकल की चर्चा अनुच्छेद 41 से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।